हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छों को। तो गाइज आज करने वाले हैं डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं इसको। और डिजिबिलिटी रूल मैं आपको सभी के बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो फटाफट देखिए, अगर मैं कहूँ कि बताइए कि कोई भी नंबर पर ऐसा नंबर बताइए, मैं नंबर दे दूँ आपको कि 2 से डिविजिबल है, तो आप फटाफट बता दोगे। मैंने नंबर दे दिया आपको, जैसे नंबर दे दिया 242, ठीक है, और नंबर दे दिया सेकंड नंबर 180, ठीक है, और नंबर दे दिया आपको थर्ड 49248, ठीक है, और नंबर दे दिया मैंने 492190, ठीक है, और नंबर दे दिया 98370, और नंबर दे दिया मैंने 4212, ठीक है, और नंबर दे दिया मैंने, ठीक है, 67 नंबर 3214, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको अगर नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि ये जो नंबर हैं 2 से डिविजिबल हैं, तो आप कैसे बताओगे फटाफट तरीके से। ठीक है, तो जब भी देखो 2 का रूल आ जाए कि बताओ ये नंबर कैसे कितने ही बड़े दे दिए, कितने ही बड़े, ठीक है, और आप बताओ कैसे कि वो 2 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट में जब आप देखोगे 0 है और लास्ट में इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब जिस नंबर के पीछे आपको 0 मिल जाए, ठीक है, वो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका 2 से डिविजिबल होगा। या जिसका लास्ट नंबर किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, तो वो क्या होगा, क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस क्लियर हो गया आपको कि लास्ट नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये को बताओ, इसके लास्ट में 2 है तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 0 है, ये भी होगा। इसके लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल होगा बिल्कुल। ये 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा, 0 है तो ये भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके लास्ट में 2 है, बिल्कुल डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 4 है तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि 3240 ये डिविजिबल है या नहीं है, या 3462 डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल और ले लो, 3891 डिविजिबल है नहीं है। और एग्जाम्पल ले लो 4325 डिविजिबल है नहीं है। देखो, अब देखो लास्ट में 5 आया, 5 डिविजिबल है। लास्ट नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। जो 5 है नहीं हो रहा तो ये 9 होगा। ये लास्ट में 1 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 होगा। ठीक है, लास्ट में कितना है, 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है, ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बस इसको ये आपको समझ में आ होगा। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, अब 3 का रूल देख लेते हैं। ठीक, 3 का डिविजिबल रूल है क्या। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। 3 का रूल और देखो, तो फटाफट आ जाइए। हाँ भाई, अब 3 वाले में हम क्या करते हैं, जैसे 3 का है, ये 3 से भाई बताओ ये वाला नंबर डिविजिबल है नहीं है। जैसे आपको नंबर दे दिया है 313 नंबर दे दिया, ठीक है, कि डिविजिबल है नहीं है। और नंबर दे दिया है कि 512132 डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, और नंबर दे दिया है 1211 डिविजिबल है नहीं है। और नंबर दे दिया है कितना ही बड़ा 362141 डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, और नंबर दिया है 364213 डिविजिबल है नहीं है। और नंबर दे दिया है आपको 96321, ठीक है, और 3 डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, और नंबर दे दिया है 41821, ठीक है, डिविजिबल है या नहीं है। तो हम 3 से कैसे दिखाएंगे डिविजिबल हैं। तो देखो, सबसे पहले 3 का जो रूल कहता है कि इन सबको ऐड कर लो, जितने भी उस नंबर में नंबर डिजिट है उन सबको ऐड करो। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। 7 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इन सब के नंबरों को ऐड करो, ठीक है, और देखो कि वो 3 से डिविजिबल है नहीं है। तो 5 और
देखो 5 और एक 6 और 6 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 ऐड करोगे 9 और 9 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14 और 1 कितना हो जाएगा 16। अब 16 है 9 तो 9 लिख दो। अब देखो ये 2 और 1 3 4 5 ये भी 9 ठीक है, क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 और 3 9, 9 और 3 कितना 9 और 3 कितना 12 ऑफ 12 ऑफ ये कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 16 17 18 और 18 क्या है 3 से डिविजिबल है बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा यस। कितना हो जाएगा यस। अब 6 और 3 9 ठीक है, 9 और 4 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 है डिविजिबल या नहीं है 19 ही आ रहा है। एक बार ऐड करके देखो 6 4 10 10 3 13 14 15 15 और एक 16 16 और 3 19 ठीक है, ये नहीं है ठीक है, ये नहीं है। वहीं इसको देखते हैं तो ये 9 और 6 15, 15 में और 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 18 और 18 में 2 को ऐड करो 20 और 24 हो जाएगा। 24 डिविजिबल है आपका बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, तो ये यस हो जाएगा ठीक है, यस हो जाएगा। और 4 और 1 5 ठीक है, और 5 में 8 करोगे कितना आ जाएगा 13, 13 और 2 कितना जाएगा 15 और 1 16, तो ये है ये नहीं है ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। कैसे एक बार और कैलकुलेट कर लो, देखो 4 और 1 5 हो गया, 5 और 8 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 1 16। अब देखो ये तो एक तरीका था, इस तरीके से हमने सबको ऐड किया और निकाला। एक दूसरा तरीका देखो, पेयर बनाओ 3 की, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक रह गया तो ये 9 हो गया ठीक है। 5 1 6, 6 में कितनी पेयर है 3 की, 3 2 पेयर हैं तो ये कट गया। 2 1 3 3 2 1 3, अरे ये तो हो रहा था, ये कैसे हमने 9 कर दिया। 5 और 1 6 ठीक है, 2 पेयर ये तो हो रहा है। देखो इसको ऐड गलत हुआ क्या, 5 और एक 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12 13 14 15, ये हो रहा है 15 हो रहा है, ये तो यस था ना, ये यस था ठीक है। सम करके भी देख लो आप, इस तरह से भी आ रहा था। अब देखो 2 और 1 3 और 1 1, देखो 2 1 3 कट गया, 3 से 2 रह गया तो ये 9 हो रहा है ठीक है। 3 से 3 कट गया और 6 में कितने हैं 3 2 हैं, 2 1 3 और 4 और 1 4 5 6 2 पेयर है तो ये भी कट गया, ये भी है ठीक है। 6 कट गया और 3 कट गया, 6 में 2 पेयर है 3 के, 3 3 4 और 2 6 6 में 2 पेयर है तो 3 कट गया 1 रह गया तो ये 9 है ठीक है। इसलिए 3 कट गया, 3 की पेयर बनानी है, 2 1 3 3 और 6 में कितने हैं 3 2 और 9 में कितने हैं 2 ठीक है, तो 2 1 3 हो गया ठीक है। और 4 में कितने बन एक 3 है और एक 3 इधर ले गए ठीक है, 2 3 हो गए ठीक है, 2 हो गए ना, और 8 और 2 कितना हो गया 10 और 10 में 3 3 रह गए, मतलब देखो 8 और 1 9 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा वो 1 रह जाएगा तो ये नहीं ठीक है, ये नहीं है ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फटाफट से ठीक है। अब देखो तो 3 का रूल भी आप सीख गए होंगे ठीक है। 3 के रूल में कुछ नहीं करना है, सभी नंबर को ऐड करो और वो 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक कर लो। दूसरा पेयर बना के सॉल्व कर लो, 3 3 की 3 3 की ठीक है। जैसे 6 क्या, 6 के अंदर 3 2 है ठीक है, 3 इंटू 3 ठीक है, 6 है ना 2 इंटू 3 है ना, तो इनकी 2 पेयर है ना उसकी, तो इस तरह 9 है तो 9 में 3 की कितनी पेयर है भाई 3 बार है ना, 3 3 3 3 3 3, तो 3 3 का नंबर से काटेंगे ठीक है, मतलब उतने को काटते जाओ तो ये हो गया 3 का। अब 4 का रूल देख लो जरा, हाँ भाई आ जाओ। देखो 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो कैसे निकालेंगे। 4 का रूल कहता है कि भाई लास्ट वाला के लास्ट के 2 नंबर किससे होने चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे 2 2 4 ले लिया ठीक है, तो ये देखो लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल है नहीं है भाई, 24 की डिविजिबल होता है नहीं होता, होता है, तो ये हो गया। दूसरा नंबर मैं लिया 3 ठीक है, 8 1 1 2, तो ये डिविजिबल है नहीं है या नहीं है क्योंकि 12 वाला लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं ठीक है। और मैंने नंबर ले लिया 8400
अगर 00 भी आता है तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। लास्ट के 2 नंबर 2 0 आता लास्ट में तो वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना। अगर ऐसे दे दिया 9 8 और 1 6 तो ये लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो, नंबर कितना ही बड़ा ले लो, ठीक है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से भाग जाना चाहिए, और या फिर लास्ट के 2 नंबर में 0 होने चाहिए, तो वो क्या होगा, 4 से डिविजिबल। अब आ जाओ फटाफट 5 से, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, खाली समझो, ठीक है, फटाफट से। अब देखो अगर 5 दे दी जाए तो वो 5 वाला तो सबसे ईजी है कि लास्ट में 5 होना चाहिए, 0 हो या लास्ट में 5 हो, इन दोनों में से एक हो तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल, ए बी होगा, ठीक है। और मैंने कह दिया 3 2 1 है तो ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है। मैंने कह दिया 9 8 3 2 5 तो ये होगा, बिल्कुल होगा, लास्ट में 5 है। मैंने कह दिया 9 2 7 4 7 0 है तो ये होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। मैंने कह दिया कि 3 2 1 5 है तो लास्ट में 5 है, बिल्कुल होगा। मैंने कह दिया 4 5 6 0 है तो लास्ट में 0 है, बिल्कुल होगा। तो जिनके लास्ट में 5 और 0 दिख जाए, 5 या 0, ठीक है, कि आप किसी में 5 मिल जाए किसी में 0 मिल जाए तो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल, तो 5 भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखो 5 के बाद आ जाता है हमारा, क्या जाता है, 6। तो 6 के लिए देख लो, 6 के लिए 6 से डिविजिबल है नहीं है। 6 को मैंने लिख दिया है 2 × 3 आप, तो आप सोच रहे हो क्यों लिखा है, तो बस क्यों लिखा है ये देख लो कि लास्ट के जो नंबर है, लास्ट 2 का रूल देखो, इसमें रूल लगाते हैं, जैसे 2 4 2 ले लिया, ये जो कहता है 6 कहता है कि मुझसे डिविजिबल होगा, कब होगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो तो मुझसे भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर दिया है, ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल देखते हैं कि 2 का रूल कहता है कि लास्ट का जो है नंबर वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है, 2 का रूल तो फॉलो हो रहा है। अब देख रहे हैं कि 3 का रूल फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 का रूल कहता है कि सबको ऐड कर लो और देख लो 3 से डिवाइड होता नहीं होता है, तो 4 और 2 6 और 2 8 जो कि डिवाइड नहीं होता, तो ये 9 हो जाएगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं देखते हैं कि 1 3, ठीक है, 2, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये अब ये बताओ कि ये डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो देखो लास्ट का 2 है, 2 से हो रहा है, 2 कहता है कि लास्ट वाला नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो 2 से हो रहा है। 3 कहता है कि सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 और 2 5 1 6 हो रहा है, तो ये तो यस हो जाएगा, ठीक है। दोनों रूल लग रहे हैं इसमें। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 1 4 1, ठीक है, और 4, ठीक है, 4 नहीं लेते हैं, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ ये डिविजिबल है नहीं है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये तो 2 से तो हो रहा है, लास्ट 2 कहता है कि लास्ट का नंबर डिवाइड होना चाहिए मुझसे 2 से, तो 2 से डिविजिबल हो रहा है 4, लेकिन वहीं थर्ड का रूल कहता है कि सबका सब मुझसे डिवाइड होना चाहिए, तो 3 और 1 4, ठीक है, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 1 13 जो कि डिविजिबल नहीं है, ये 9 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 9। और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं 2, ठीक है, 1 3, ठीक है, यहाँ लिख दो आप 4, ठीक है, 4 लिख दो, तो एक मिनट रुक जाओ ज़रा, ठीक है, ये 4 है, ठीक है, हाँ। तो ये बताओ कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो देखो क्या करोगे, 2 का रूल लगाओगे, 2 का रूल कहता है कि लास्ट वाला डिविजिबल होना चाहिए, बिल्कुल है। अब 3 का रूल कहता है कि ये जो सब हैं सबका सम क्या हो, डिविजिबल हो, 2 1 3 हो गया, ठीक है, 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 और 4 कितना हो गया 10, जो कि डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 हो गया, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। तो ये देखो ये हो गया 1 3, ठीक है, 2, ठीक है, 3, और यहाँ ले लेते हैं 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और ठीक है 8 10, ठीक है, 3 8 1 9, ठीक है, 3 3, एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब बताओ कि ये 6 से डिविजिबल है नहीं है, तो देखो ये लास्ट में 8 है, ठीक है, तो 2 कहता है कि लास्ट वाले नंबर को देखो कि मुझसे डिविजिबल है नहीं है, लास्ट का नंबर तो 2 से डिविजिबल है, 2 की सेटिफाई होगी, ठीक कंडीशन।
3 के लिए 3 कहता है कि सबका सम करो, तो सबका सम करके देख लो, ठीक है। तो सबका सम करोगे तो 2 1 1 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 में 2 ऐड करोगे 7 और 7 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 10 और 10 में 8 ऐड करोगे तो 18 और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, किससे, तो ये होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि 2 और 3 का रूल लगा के हम 2 और 3 का रूल जहाँ फॉलो हो रहा है वो 6 से डिविजिबल हो रहा है। तो अब आगे आ जाओ, अब आ गई 7 की बारी। 7 का रूल देख लो भाई। 7 क्या कहते हैं, हाँ भाई 7, देखो 7 के लिए क्या करते हैं हम, देखो 7 के लिए देख लेते हैं 7 के लिए क्या है रूल। अगर एग्जाम्पल हमें दिया हो, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं फटाफट 1 8 1 2 7 4 1, ये एग्जाम्पल दिया हो तो 7 की जब भी आपसे पूछा कि 7 से डिविजिबल है तो पीछे से पेयर लगाना, ठीक है। 3 3 की पेयर लगाना, किसकी लगाओ 3 की पेयर। फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ एक को छोड़ के अगला नंबर लोगे, ठीक है। अगर इसके आगे एक नंबर और होता तो इसको उसके साथ लेते, ठीक है, एक एक छोड़ के लेते मतलब, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करके देखो, ये इसके साथ ऐड कर दो 7 4 1 कितना हो जाएगा 7 4 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 ऐड हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा 8 1 2 है, तो पहले तो किसको लिखोगे 8 1 2 को लिखोगे, माइनस करोगे 7 4 2 को, जब माइनस करोगे तो 0 11 में से 4 गया, ठीक है। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 7, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 7 रह गया। अब बताओ कि 7 ये 77 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो यस आ जाएगा, ठीक है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 2 देखो, ये है 1 7 9 8 8 9 1 5, ठीक है। 3 3 की पेयर लगाओ। अब एक नंबर को इसके साथ, इससे आगे वाला नंबर एक छोड़ के, तो बस इसको इसके साथ ऐड करो। तो सबसे बड़ा कौन सा 9 8 8 है, 9 8 में से माइनस करना है ये, तो 7 5 12 2 आ जाएगा, तो 1 और 1 2 और 1 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो 8 में से 2 गए 6, ठीक है, और 8 में से 3 गए 5, तो 56 आ रहा है। तो 56 ये बताओ 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 7 की टेबल में आता है, ठीक है, 7 से डिविजिबल है। और देख लो, और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है 1 2 5 5 9 6 5, ठीक है, क्या है 9 9 6 5, बस 3 3 की पेयर लगाओ पीछे से, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो 9 6 5 और 9 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब माइनस किसको करोगे, माइनस 2 5 5 को करोगे, तो ये आ जाएगा 1 और 1, ठीक है। और ये हो गया 9 9 में से 2 जाएगा, कितना रह गया 7 711। आओ भाई, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है 1 2 5 5 9 6 8 9 6 8 है ना, हाँ 8, बस 3 3 की पेयर लगा लो, ठीक है। ये अल्टरनेट नंबर, इसको और इसको साथ ऐड करो, 9 6 9 हो जाएगा, माइनस करना है 2 5 5, तो 9 में से 5 गए 4, ठीक है, और 6 में से 5 गए 1, और ये जाएगा 7। तो ये है यस है, बिल्कुल है, ठीक है। ये क्या होगा यस होगा, ठीक है, ये क्या होगा यस होगा। इसमें से माइनस करोगे तो 7 4 1 4 आ गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, इनको नोट डाउन करो। देखो भाई, ये है 1 6 2 3 7 4 2, बस 3 3 की पेयर लगा लो, इसके साथ ये आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 43 हो जाएगा, माइनस 6 23 माइनस कर दो 0, और ये हो जाएगा 2 1 120 हो जाएगा। ये तो है ही नहीं डिवीजन, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है, किससे 7 से डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है 150, ठीक है, और 1562, ये है 1562, बस 3 3 की पेयर लगाओ, ठीक है, ये सिंगल रहेगा, तो इसको इसके साथ करो, तो 562 में 1 ऐड करोगे तो 563 आ जाएगा, माइनस 501, तो ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 62, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है 9,
ये क्योंकि 7 की टेबल में नहीं आता, तो ये 9 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। है 250 क्या है 1562, क्या है 1562। बस 3 3 की पेयर लगा लो। ठीक है, ये इसके साथ हो जाएगा, तो 5 6 4 हो जाएगा, 2 है ना, 2 is 2 4, 50 1 माइनस कर दो, 50 जब 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 6, जो कि यस है। ठीक है, 63 आता है ना 7 की टेबल में, डिविजिबल है, तो ये यस हो जाएगा। अब देखो और एग्जाम्पल लेना चाहो और ले लो। ठीक है, ये है 14, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। 176 610 और है 746, 3 3 की पेयर लगानी है, 3 3 की। ये इसके साथ आ गई, देखो ये इसके साथ आ गई, बस ऐसे तो करना था। तो ये देखो कौन सा बड़ा हो जाएगा ऐड करने के बाद, ये बड़ा हो जाएगा ना, तो 6 6 12 2 आ गया। ठीक है, 7 और 4 को ऐड कर लो 11, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 और 1 12, 2 हो गया, और 7 7 और 2 कितना हो गया 9, ठीक हो गया। अब ये ऐड करो 4 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये हो जाएगा 6, बस इसको माइनस कर दो, तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, और 11, ठीक है 11 हो गया ना, यहाँ पे 1 कैरी ले तो 11 हो गया, तो कितना रह गया 11 में से 9 गया, 11 में से 2 गया तो 9 रह गया। ठीक है, अब यहाँ रह गया 8, 8 में 6 गया 2, 298। ठीक है, 298। ठीक है, तो देखो 298 है। ठीक है, 298 डिविजिबल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। और एग्जाम्पल देख लो एक, और क्वेश्चन है देख लो, क्या है 6 3 5 6 2 3 8 3 5 0, बस 3 3 की पेयर लगा लो। ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ऐड करो, ये 6 हो जाएगा, 5 5 10 0 हो जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा। माइनस कितना करना है 8 8 6 14, ये 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा 2। ठीक है, इसको माइनस कर दो, 6 में से 4 गया 2 रह गया, 10 में से 4 गया 6 रह गया। ठीक है, अब यहाँ कितना रह गया 6 में से 2 गया 4 रह गया, 462 है। ठीक है, तो 462 ये विदाउट डिविजिबल है, बिल्कुल है, यस। ठीक है, ये 7 से डिवाइड हो जाए, 7 छंग 42 और 7 छंग 42। ठीक है, तो ये फटाफट से कर लो। ठीक है, और अब देख लेते हैं, ये 7 का हो गया, 8 का रूल देख लो जरा। 8 का रूल क्या कहता है? हाँ भाई, 8 का रूल कहता है कि जैसे मैंने दे दिया 8 3 2, लास्ट में 3 0, मतलब 3 लास्ट के 3 नंबर जो हो वो 8 से डिविजिबल हो, या 3 0 हो, 3 0 हो, या तीनों लास्ट के नंबर क्या हो 8 से डिविजिबल हो, तो ये तो यस हो गया। जैसे और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 9 8 2 और 16 8, क्या ये डिविजिबल है? लास्ट के 3 नंबर देख रहे हैं, तो 16 हो रहा है 8 से, बिल्कुल हो रहा है, और 8 भी हो रहा है, तो यस यस है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 1 8। ठीक है, 8 8, ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, लास्ट के 3 नंबर क्या हैं डिविजिबल हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैंने ले लिया 3 1 3 2, ठीक है, और 0, लास्ट के 3 नंबर डिविजिबल हैं, बिल्कुल, 8 चौक 32 होता है, डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से देखना क्या है कि 8 में क्या देखना है कि लास्ट में या तो 3 0 हो, तो वो 3 0 मिलेंगे तो 8 से डिविजिबल हो गया, या फिर लास्ट के जो 3 नंबर हैं वो 8 से डिवाइड करके देख लो कि डिविजिबल हैं, तो वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये 8 का रूल हो गया, 8 का रूल भी हो गया। चलो अब आ जाओ 9 के रूल पे। किसके? 9 के। 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि सबका योग कर लो। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लिख दिया, और लिख दिया 7 7 2 5 4, ठीक है, 3 7, ये लिख दिया मैंने। और एग्जांपल ले लो 7 2 8 1 लिख दिया। और एग्जांपल ले लो
9297, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट ले लो, 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से ये बताओ कि ये 9 से डिविजल है नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे सबके सम को ऐड, ठीक है। अगर सबका सम जो भी आया वो 9 से डिवाइड हुआ, 9 से डिवाइड हुआ तो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 5 4 9, ठीक है। 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 1 13 14 1 15, ठीक है। तो 15 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इसको 9 लिख दो। भाई आगे गए, इनके सबको सम को ऐड किया आपने, ठीक है। तो ऐड करोगे तो 7 3 10, ठीक है। 10 और 4 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 और 2 21, और 21 और 7 ऐड करोगे तो 28। 28 का आपका डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये भी 9 हो गया, ठीक है। अब आगे आए तो आगे आके देखा, इसको ऐड किया, 7 2 9 और 1 10, 10 7 18, 18 9 से है, बिल्कुल है, तो आपने यस लिख दिया, ठीक है। आपने इसको ऐड किया, 9 दूनी 18, ठीक है, और 18 और 9, 7 और 2 9 हो गए, तो 9 3 27, 27 हो गया सम। तो 27 9 से है, बिल्कुल है, तो यस इसने आपको लिख दिया, ठीक है। अब इधर गए तो 5 4 9, ठीक है, और 3 2 5, ठीक है, 14 हो गया। भाई देखो 5 5 10 14, तो 14 है, ये है 9, ठीक है। एक तरीका तो ये था कि आपने सबके सम को ऐड किया था और फटाफट आपने देख लिया कि यस है 9 है, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप क्या करते, पेयर के रूप में सॉल्व करते, जैसे मैं कर रहा हूँ, 5 4 9 हो गए, एक पेयर कट गई, ठीक है, 3 तो 5 1 6, पेयर ही नहीं बन रही है, तो ये तो 9 हो गया। अब 7 3, देखो 7 और 2 9, एक पेयर बन गई, 5 4 9 की पेयर बन गई, 7 3 10 की पेयर बनेगी। भाई 9 तो रह जाएगा, 7 3 10 होता है ना, एक तो निकल जाएगा, तो वह पेयर नहीं बननी है, तो ये 9 हो जाएगा। और 7 2 9 और 8 1 9, बिल्कुल यस है, 9 से 9, ठीक है, 9 से 9 और 7 2 9, इस तरह से पेयर जैसे मैं काट रहा हूँ, ठीक है। 5 4 9, 3 और 2 5, कम रह गया ना 4, तो ये 9 हो गया। तो इस तरह से 9 का आप रूल सॉल्व करोगे, तो 9 का ये बहुत आसान है। अब आ जाओ 10 का, तो आपको पता ही है कि भाई 10 से तो आपको सबको आता है डिवाइड करना। अब आ जाओ 11 वाले रूल पर, ठीक है। 11 का रूल क्या कहता है, हाँ भाई 11 का रूल देखो आप सब, 11 कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 से डिविजिबल होगा तो क्या, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 4 3 2, ये एग्जाम्पल ले लिया। तो करना क्या है, अल्टरनेट नंबर, पहला नंबर एक नंबर छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ दिया, एक ले लिया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस तरह से, ठीक है। तो देखो 3 3 कितना 6 और 4 2 6, जब 0 आ जाए, ठीक है, मतलब सम वाले नंबर सब और ऐड वाले सीरीज वाले नंबर, तो इस तरह देख लो आप अल्टरनेट, ठीक है, एक छोड़ के, ठीक है। तो 6 - 6 0, जब 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 2 3 क्या है 1, ठीक है। तो एक छोड़ के 2 और 1 कितना हो गया 3 - 3, 0 आ गया, तो ये भी क्या होगा 11 से डिविजिबल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और है 4 1 2 8 3, क्या है 4 1 2 8 3, तो क्या ये इसके साथ और ये वाला और आगे, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा, इस तरह से तो लेंगे एक छोड़ने के बाद, ठीक है। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 - 8 और 1 9, ये भी 0 आ गया, ये भी क्या है यस, ये सब यस हैं, जिसके 0 0 आता जा रहा है, ठीक है, ये सब क्या है 11 से डिविजिबल। और देख लो एग्जाम्पल, ये है 8 1 7 3, ये ले लो और ये ले लो, ठीक है। तो 714 15 में से 3 और 1 4, 4 माइनस करोगे तो 11, और 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ये भी क्या है यस, इस तरह से भी आ सकते हैं, ठीक है, यस। लास्ट वाला भी डिवाइड करोगे, देखो लास्ट में 0 मिले तब भी डिविजिबल है, और लास्ट में नंबर जो भी आए वो 11 से देखेंगे डिवाइड करके हो रहा है, तो यस, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल ले लो, 4 1, ये तो करा दिया आपको, और ये है 5 8 7 2 4, ये है, ठीक है, ये है। और सॉल्व करो इसे, देखो ये इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो देखो 7 5 12, 12 और 4 16, ठीक है, और 8 और 2 10 माइनस करोगे तो 6 आ रहा है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, और एग्जाम्पल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फटाफट से।
ये था आपका 11 का रूल, ठीक है। और लिख लो, चलो एक एग्जांपल और कर लो, ठीक है। ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं। जब इस तरह से आ जाए 9 1 क्या आ जाएगा, 9 1 7 1 9 1, ठीक है। ये आ जाए तो इसके साथ एक छोड़ने के बाद अब फिर एक छोड़ो, फिर ये आ गया, ठीक है। ये आ जाए और फिर एक छोड़ के ये, तो देखो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 7 25 माइनस 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना जाएगा 22, और 22 11 से डिवाइड है, यस, तो यस लिख दोगे फटाफट। अब एग्जाम्पल ये फटाफट आप लिख लो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, 98615 और दूसरा है 43938, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताओ फटाफट, ठीक है, कि 11 से डिविजिबल है नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम।